सो चैप्टर 238 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ गए हैं और हाँ, इस बार ट्रांसलेशन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। काफी सारी चीजें जो उस समय सेंस नहीं बना रही थी अभी बना रही है और मैं इसमें उसकी गलती भी नहीं मानता। अगर बात फिलैंथ्रोपी और फिलॉसफी की हो तो चीजें ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल होता ही है। बट नाउ वी गॉट व्हाट सुकुना वाज एक्चुअली सेइंग विद काशिमो। और उस पूरे चैप्टर की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि गेगे अकुतामी ने सुकुना के 4 हाथ और 3 मुंह आई गेस होने के पक्ष बताए। एक्चुअली 2, एक पेट में है और एक एक्चुअल जहाँ होना चाहिए वहां है, बजाय इसके कि सिर्फ उसे एक सिंबॉलिज्म की तरह प्रेजेंट किया हो। और लॉजिकली भी किसी भी सॉर्सरर के पास 4 हाथ होना और 2 मुंह होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो हैंड साइंस यूज कर सकता है, चीजें समन कर सकता है, और हैंड साइंस जिसे जुजुत्सु काइसेन में उतनी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया, बट हमने देखा है काफी सारी चीजों को समन करने में या चीजें ओपन करने में हैंड साइंस का यूज होता है। स्पेशली मेगमी और गोजो इसका काफी ज्यादा यूज किया करते थे। और सुकुना भी कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। चैंटिंग के लिए भी सुकुना के पास 1 से ज्यादा मुंह है, यानी कि वो कैसे भी करके अपने लंग से एक मुंह को कंट्रोल करता है और दूसरे से वो मंत्र जप सकता है। साथ ही हैंड साइंस यूज करते हुए वो अपने हथियार भी यूज कर सकता है जो कि वज्र और त्रिशूल जैसे दिखते हैं। और सुकुना स्पिरिट टाइप ही है, इसलिए वो फॉर्म्स बदल सकता है, सोल्स में घुस सकता है। बट राइटर ने हमें ये भी बताया कि सुकुना ने इस फॉर्म में रहते हुए काफी सारे कांड कर रखे हैं और वो इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से थे। इस फॉर्म में रहते हुए उसने फुजिवारा क्लैन, सुगावारा क्लैन और एंजल क्लैन, जिससे हमारी अभी की एंजल भी है हानाकुरुसु, उन सब को पेला है कहीं ना कहीं। और वो सारी चीजें ही एरा में हुई थी। जितनी बार गेगे अकुतामी इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं ना, मुझे रियलाइज होता है यार इस पे एक स्पिन ऑफ तो होनी ही चाहिए। सिर्फ चीजें बता देना कि आप इमेजिन कर लो, दैट डजंट मेक सेंस। खैर बात करते हैं आगे की। तो हाँ, काशिमो पे काफी ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि वो मरा है या जिंदा है। पर्सनली आई थिंक काशिमो इज डेड। काशिमो ने अपना पर्पस पूरा कर दिया, जो कि एक्चुअली कुछ था नहीं था, सुकुना को प्रमोट करना था। बेसिकली आई थिंक गेगे अकुतामी काशिमो के कैरेक्टर से और ज्यादा डीप जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स को ले जाना चाहते थे, बिकॉज ही सॉर्सरर फ्रॉम एडो पीरियड। सो काशिमो को इंट्रोड्यूस करवाना, यहाँ पे लेकर आना, कलिंग गेम के हाइप को इंक्रीज करना, ये सारी चीजें उसने करी है। एंड इन द एंड सुकुना के स्ट्रेंथ को भी काशिमो ने बाहर लाया। सो हाँ, उसका पर्पस खत्म हो चुका है। आई डोंट थिंक उसे जिंदा रखने में और कोई फायदा भी है राइटर का, लेकिन अगर वो रखना चाहे तो व्हाई नॉट। अभी भी कहानी पूरी तरह से ओपन है। लेकिन द थिंग इज, बाकी सारे प्लेयर्स भी बीच में आ चुके हैं और काशिमो जैसा बंदा ये चीजें बर्दाश्त करेगा नहीं। ही ट्रूली बिलीव्स इन मोरालिटी ऑफ चैलेंजेस। सो अगर कोई डुअल हो रहा है तो काशिमो खुद ही इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड द फनी थिंग इज, बाकी सारे कैरेक्टर्स उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। जैसे वो मरना चालू हुआ, हिगुरुमा हिरोमी और यूजी तदोरी बिल्कुल मैदान में आ गए। सो हिगुरुमा हिरोमी को बैटल फील्ड में लाना काफी ज्यादा मजेदार है। सो ये डेफिनेटली उसका फाइनल बैटल होने वाला है। आई डोंट थिंक कि वो इसके बाद बचने वाला है, बट उसका इंटरेस्टिंगली बैटल फील्ड में आ जाना और बिल्कुल भी ना डरना अपने आप में बताता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर भी तो है ही। प्लस उसकी जो टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन, काफी कमाल की है। और जब वो डोमेन एक्सपेंशन सुकुना पे खोलेगा और जजमेंट्स होंगी और सुकुना की सारी चीजें बताई जाएंगी, जेनोसाइड, टॉर्चर, किसी भी बंदे को जिंदा खा लेना, किसी को भी कभी भी पेल देना, दैट विल बी सिक। एंड आई होप सुकुना के विलेनियस फॉर्म को और भी अच्छे तरीके से ये बाहर लाए। और मैं ये भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या सुकुना शुरू से ही ऑलमाइटी पावरफुल था या उसके खाने से उसकी कर्स टेक्निक बढ़ती है, क्योंकि थ्योरी ये भी है एक। और बंदा हमेशा से ऐसे ही है या फिर कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे उसने। एंड फाइनली वी ऑल्सो गॉट यूजी इतादोरी, जिसने आने से पहले ही कहा था कि वो लिटरली कुछ भी खा सकता है सुकुना को हराने के लिए। और उसे इस पैनल में देखकर लगता है कि बंदा एक टाइटन शिफ्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सिर्फ हाथ सुकुना जैसे दिख रहा है। इसका मतलब जो एक फिंगर बचा हुआ था यूजी ने उसे खा लिया है। प्लस पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूजी ने अपने भाइयों के भी कर्स वूम को खा लिया हो, जो नोरितोशी कामो ने पैदा किए थे, यानी केंजाकू ने, जिससे यूजी को और भी ज्यादा एबिलिटीज मिली। प्लस जब गोजो सुकुना से फाइट करने वाला होता है, उस बीच में हमें एक सीक्वेंस दिखाया जाता है कुसाकाबे और यूजी के बीच, जहां यूजी ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसे इम्प्लाई किया जाता है कि यूजी ने सोल मैनिपुलेशन भी वहां पे करा था। हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा हैवी थी, राइट। सो हाँ, यूजी बिल्कुल ही ऐसे नहीं आ गया मैदान में। ही हैज सम प्लान्स एंड ही हैज सम न्यू एबिलिटीज। और हमने पास्ट में देखा है कैसे यूजी बहुत ही जल्दी चीजों को अडेप्ट करता है। इनफैक्ट सुकुना को यूजी ने एक आधा पंच बढ़िया से दिया था। और लास्ट टाइम का सुकुना और यूजी का भिड़त भी काफी ज्यादा कमाल था। सो आगे काफी कुछ होने वाला है। हो सकता है सुकुना का ही एक सोल यूजी के अंदर भी टेम हो जाए और सुकुना की सारी एबिलिटीज यूजी के अंदर आ जाए, जैसा कि सीरीज के स्टार्ट में गोजो सतोरू ने यूजी इतादोरी को बताया था। और वो चीजें अक्सर लोग बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि अगर यूजी में अभी भी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं आई है तो वो इसलिए क्योंकि यूजी के अंदर सुकुना है।
और यूजी सुकुना का रिलेशन काफी ज्यादा हैवी है। अगर हम कैरेक्टर डिजाइन की बात करें तो यूजी, उसके दादाजी और सुकुना तीनों ही काइंड ऑफ काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। तीनों के ही फेशियल फीचर्स सिनोनिमस हैं एक दूसरे से, सो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं यहाँ पे। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि यूकी ने जो चोजो को सोल मैनिपुलेशन की किताबें दी थी, यूजी ने उसे पढ़ी होंगी और हो सकता है कि उससे भी बहुत सारी चीजें यूजी ने सीखी होंगी। और सुकुना को सिर्फ एक तरीके से हराया जा सकता है और वो है उसके सोल से। सो ये बैटल देखना अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रही बात गोजो सातोरू की, तो आई डोंट थिंक कि वो बाहर आएगा। हालांकि रिवर्स कर्स टेक्निक से यूता और शोको दोनों बाहर उसे ला सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं, और दोनों ही नहीं दिखे हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि होगा ऐसा कुछ। रिवर्स कर्स टेक्निक चीजों को हील करती है, बट इतना भी नहीं कि दो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक में जोड़ दे। और गोजो सातोरू ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए अपने बॉडी में ही नहीं है, ही इज इन हेवन, राइट। बट क्या पता यूनो रिवर्स कार्ड भी हो सकता है, जैसे ककाशी पेन आंख में वापस आ गया, गोजो भी आ ही सकता है, क्यों। रिमेंबर, हम इस दुनिया में रहते हैं कि अटैक ऑन टाइटन जैसे सीरीज के भी अब और भी पेजेस आने वाले हैं। So everything is possibility. Just hope for the best. And that is it for the video. हालांकि मैंने इसके पहले एक दूसरी वीडियो प्लान करके रखी थी, गोजो और ककाशी को मैंने कंपेयर करा है, बट वो अब थोड़ी लेट होके आएगी, I mean कल आएगी। उसे एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। So yeah, see you. This is Saket from an enthusiast. Peace out.